हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुसुम त्रिपाठी है और मैं लास्ट 18 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया था। अब मैं सेकंड रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट शुरू करने जा रही हूँ। बेटा, हम लोगों ने शुरू में ही इस बात की चर्चा की थी कि रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा बहुत ईजी नहीं है। एकदम से हम इसको जो है थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि इसका यूज कैसे होता है और कहाँ पे होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसको हम प्रोकंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकंज कहते हैं। प्रोकंज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक सेंटेंस में ये जब भी आता है, ये सेंटेंस में जब भी आता है तो एक साथ 3 काम करता है। पहले तो मैं आपको 2 जो मैंने पिछली बार बता दिए थे, तीसरा मैं इस बार बता रही हूँ। पहला काम करता है ये कंजक्शन बनने का काम करता है। दूसरा, चूँकि हम ये प्रोनाउन है तो इसलिए प्रोनाउन बनने का भी काम करता है। तीसरा काम ये क्या करता है, किसी नाउन और प्रोनाउन को रिफ़र करता है। मतलब ये जिस जगह पे आता है उससे ठीक पहले आने वाला जो क्लॉज, जो सेंटेंस रहता है, उसकी नाउन, उसके नाउन और प्रोनाउन को ये रिफ़र करता है। इसी कारण से ये जो आपने एक वर्ड सुना होगा एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का नाम सुना है ना। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि पहले से आया हुआ वर्ड, है ना। प्रीवियसली रिफ़र जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है। तो ये एंटीसीडेंट बनने का भी जो ये एंटीसीडेंट आता है उसको ये रिफ़र करने का काम करता है। तो इस तरह से ये 3 काम करता है। तो अच्छा, चूँकि जब ये कंजक्शन का काम कर रहा है तो हम लोगों ने बेसिक के चैप्टर में कंजक्शन को समझा था कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो 2 वर्ड को जोड़ता है। वो 2 वर्ड वो कंजक्शन जिन 2 वर्ड्स को जोड़ता है वो 2 वर्ब भी हो सकती है, 2 एडवर्ब भी हो सकती है, 2 नाउन भी हो सकते हैं, 2 प्रोनाउन भी हो सकते हैं, 2 एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, 2 सेंटेंस यानी 2 क्लॉज भी हो सकते हैं, 2 फ्रेज भी हो सकते हैं। तो कंजक्शन का काम है 2 वर्ड्स को जोड़ना। तो वो 2 वर्ड्स जो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, क्लॉज, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि अब क्लॉज की चर्चा हो गई है तो इसका मतलब है कि अब हम थोड़ा सा क्लॉज को भी समझ लें। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा आपको क्लॉज बताया था, मैं फिर से थोड़ा सा बताती हूँ। बाकी क्लॉज को डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब वो पर्टिकुलर टॉपिक जब पढ़ेंगे। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट ऑफ अ बिग सेंटेंस। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो सेंटेंस होता है उसको हम कैसे पहचानते हैं कि ये सेंटेंस है। सेंटेंस के ख़त्म होने पे फुल स्टॉप लग जाता है। ये जो फुल स्टॉप लगता है ना, ये जो फुल स्टॉप है आप देख रहे हो, ये फुल स्टॉप किसी जो है डेकोरेशन के लिए नहीं है कि जहाँ मन आया पेन उठाए और एक फुल स्टॉप लगा दिए, नहीं। इस फुल स्टॉप का मतलब है, ये जो फुल स्टॉप सेंटेंस के बाद आप लगाते हो, इस फुल स्टॉप का मतलब है कि सेंटेंस ख़त्म हो गया। तो एक सेंटेंस, वो देखो पहले तो आप ये समझो, जो एक सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। ठीक है, कितनी वर्ब होती है? एक वर्ब होती है। लेकिन जब क्लॉज बनने लगते हैं तो क्लॉज, जो बड़ा सेंटेंस होता है, जो बिग सेंटेंस होता है, जिसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, उसमें कम से कम 2 वर्ब होती है। कितनी वर्ब होती है? 2। तो जब क्लॉज बनता है तो इसका मतलब, क्लॉज आने का मतलब ही है कि सेंटेंस में 2 वर्ब आ चुकी है। तो हमको क्लॉज पहचानते बनना चाहिए। बहुत आसान है क्लॉज पहचानना। जितनी वर्ब उतने सेंटेंस, यानी जितने सेंटेंस के अंदर जितनी मेन वर्ब है, जितनी वर्ब है उतने ही उतने ही क्लॉज या सेंटेंसेस हैं। क्लियर हो गया? क्लॉज को कैसे पहचाने, सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? फुल स्टॉप से। क्लॉज कैसे पहचानेंगे? जितनी सेंटेंस में वर्ब होगी उतने ही क्लॉज होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो अब ये क्लॉज मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्लॉज का भी रेफरेंस है। देखिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन को फिर से रिकैप कर लेते हैं। हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस में होता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है जैसे आई सब्जेक्ट बनने का काम करता है और मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। शी सब्जेक्टिव केस में है और हर
ऑब्जेक्टिव केस में है, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है, और हिम ऑब्जेक्टिव केस में है। उसी प्रकार से जो ये हु है ये सब्जेक्टिव केस है और उसका हुम जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब हुज पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस भी हम लोगों ने प्रोनाउन के चार्ट में पढ़ा था ना, ध्यान है आपको? पॉजेसिव, तो हुज पॉजेसिव केस में है, उसके बाद जो है फिर विच है, फिर दैट है। देखिए विच का यूज़ हम लोगों ने पढ़ा, विच का यूज़ जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, दैट का यूज नॉन लिविंग थिंग और ह्यूमन दोनों के लिए होता है। तो हम इनको पढ़ेंगे और इसके साथ ही आज हम वॉट भी पढ़ेंगे। वॉट रह गया है ये, आज हमको वॉट भी पढ़ना है। देखिए बच्चों, तो एक हम सेंटेंस देखते हैं, फिर ये सेंटेंस पिछला ही है, एक बार इसको थोड़ा सा रिकैप करके आगे चलते हैं। आप देखिए, दे रिवॉर्डेड द चाइल्ड हुम सेव्ड हिज यंगर सिस्टर। सेंटेंस ब्रेक करना मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस को ब्रेक करते हैं हम, सबसे पहले वर्ब से शुरू करते हैं। वर्ब को कैसे पहचानते हैं? वर्ब का जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बन सकता है वो वर्ब होती है। अब आप देखो, रिवॉर्डेड इसकी ये सेकंड फॉर्म है, तो ये वर्ब हो गई, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। द जो है क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, द हो गया आर्टिकल, आप जानते ही हो, ए एन द। तो रिवॉर्डेड हुम चाइल्ड, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये क्लॉज कंप्लीट है अपने आप में। तो चूंकि क्लॉज का नाम आ रहा है, इसका मतलब है कि सेंटेंस में कंजक्शन का यूज हुआ है। तो ये जो हुम है ये प्रोनाउन भी बन रहा है और साथ में कंजक्शन भी बन रहा है। ये कंजक्शन इसलिए बन रहा है क्योंकि इसने एक ये जो क्लॉज, एक ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, इसको एक क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये है, इसको और इसको जोड़ने का काम किसने किया है? इस वर्ड ने किया है, तो इसलिए ये कंजक्शन भी है। समझ आ रहा है? लेकिन ये प्रोनाउन कैसे है इसको हमको समझना है। देखो बेटा, सेव्ड वर्ब हो गई, ये तो सब्जेक्ट, ये तो कंप्लीट हो गया सेंटेंस, ये सब्जेक्ट वन हो गई, ये वर्ब वन हो गया, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट वन भी हम लिख सकते हैं, एक्चुअली इसलिए नहीं लिखा था कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फिर आपको अगर हम ऑब्जेक्ट वन दे देंगे, अगर दूसरे में नहीं होगा तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट सेकंड का है, तो चलो ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट वन ये हो गया। अब हमको ये समझना है कि ये कंजक्शन तो बन गया, लेकिन ये प्रोनाउन का काम कैसे कर रहा है। अब आप इसको देखो, सेव्ड ये वर्ब हो गई, सेव्ड हुम सिस्टर ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये ऑब्जेक्ट टू हो गया। अच्छे से देखना, कन्फ्यूज नहीं होना, ये ऑब्जेक्ट टू हो गया। उसके बाद फिर ये पॉजेसिव केस में है, फिर ये एडजेक्टिव है, और सिस्टर जो है आप जानते ही हो कि कॉमन नाउन है। ठीक है, अब आप देखो, सेव्ड है इंग्लिश ग्रामर में, अच्छे से सुनना, इंग्लिश ग्रामर में बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, इंग्लिश ग्रामर में बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। बिना ऑब्जेक्ट के तो सेंटेंस हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज़ों की कंपलसरी जो है अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए। तो फिर अगर वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? ये जो है दे, ये तो इसका सब्जेक्ट है ना, रिवॉर्डेड का सब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? आप बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और देखिए कहाँ है। सेव्ड जो वर्ड है इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट है ये, लेकिन इसमें क्या चीज़ जो है अगेंस्ट हो रही है, क्या चीज़ कंट्राडिक्ट हो रही है? कंट्राडिक्ट ये हो रही है कि हमने पढ़ा था कि जो हुम है ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है, ये तो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, तो हमको ज़रूरत किसकी है? सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये एम हुम नहीं लगेगा, यहाँ पे हु लगेगा। समझ में आया? अब दूसरे से, अच्छा एक इसमें ये था कि किसी नाउन और प्रोनाउन को वो रिफ़र कर रहा है ना, तो इसका एक काम आपको समझ में आ गया है, ये कंजक्शन का काम कर रहा है। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बनने का भी काम कर रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तीसरा किसी नाउन और प्रोनाउन को ये रिफ़र करता है। अब आप देखो, ये जो वर्ड हु है ये किसको रिफ़र कर रहा है? ये इस चाइल्ड को रिफ़र कर रहा है। किसको रिफ़र कर रहा है? चाइल्ड को रिफ़र कर रहा है। इसलिए ये चाइल्ड, इसका ये जो चाइल्ड है ना, इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। क्या है? एंटीसीडेंट है। क्लियर? समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सेकंड सेंटेंस। देखिए, टीचर कॉट द, ये देखिए,
टीचर कॉट द स्टूडेंट whom they were beating। अब इसको हम ब्रेक करके देखते हैं। देखिए कॉट वर्ब फर्स्ट हो गई, इसका सब्जेक्ट ये हो गया, फिर कॉट whom स्टूडेंट्स, ये द आर्टिकल ही है आपको पता है, और स्टूडेंट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब whom they were beating, अब आप देखना आगे देखते हैं। अभी whom को छोड़ देते हैं अपन कि ये whom सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको ये तो क्लियर है ना कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखो दे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, बीटिंग जो है मेन वर्ब हो गई। तो फिर ये हु क्या काम कर रहा है? हु या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। देखिए कंजक्शन तो वो है इसलिए क्योंकि एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है और एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, यानी एक क्लॉज ये है एक क्लॉज ये है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसने अपना कंजक्शन का काम पूरा कर दिया। तो ये अब क्या काम कर रहा है भाई? वर्ब सब्जेक्ट तो हमारे पास है, हमारे पास मेन वर्ब भी है, तो हमारे पास है क्या नहीं? हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये काम कर रहा है किसका? ऑब्जेक्ट का। देवर बीटिंग हुम, किसका काम कर रहा है ये? देवर बीटिंग हुम, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बार बार शुरू से अपने सारे वीडियोज़ में कह रही हूँ कि ये जो मेरे वीडियोज़ हैं उनको लाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक जो है ऑब्जेक्ट है कि वो बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो शुरू से इस प्रकार से पढ़ें कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो सकें। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लूसेंट की बुक उठा के देखिएगा, इस बेस पे, इस जो है नियम पे, इस रूल पे आपको कई जो है एरर वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, करेक्शन वाले सेंटेंसेस मिल जाएंगे, तो आप उसको करिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो हुम आपको क्लियर हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट, द मैन एंड द डॉग हु वर ऑन द रोड हिट बाई अ बस। एक व्यक्ति और एक डॉग जो रोड पे थे हिट हो गए, किससे? बस से। तो अब हमको ये देखना है कि हु का यूज़ हमने सही किया है कि नहीं किया है। आप देखिए हमने पढ़ा था कि हु का हमने जो यूज़ करना है वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करना है, ठीक है। तो आप बताइए, मैन है तो अब तो ठीक है, लेकिन डॉग भी तो है। ये दोनों सेम सब, ये चूँकि एंड से ये भले जुड़े हुए हैं लेकिन ये दोनों ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, कंजक्शन का काम, कंजक्शन इसमें एंड लगा हुआ है, ये दोनों सब्जेक्ट का ही काम कर रहे हैं। आप उसको अलग अलग सब्जेक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए अलग अलग आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ही जो है ये सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो क्या हमने यहाँ पे हु का यूज़ सही किया है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग के लिए हु का यूज़ होता है, तो ह्यूमन बींग के लिए तो मैन सही है, लेकिन फिर डॉग के लिए हु क्यों आया है? ये तो गलत हो गया। तो फिर हमको क्या लगाना है यहाँ पे? दैट लगाना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो दैट का यूज़ होता है वो ह्यूमन बींग के साथ भी लग जाता है, दैट जो है ह्यूमन बींग के साथ भी आ जाता है, और दैट किसके साथ आ जाता है? एनिमल्स के भी साथ आ जाता है, मतलब सबके साथ आ जाता है। सिर्फ क्लॉज को छोड़ के बाकी सबके साथ दैट का यूज हो जाता है। तो इसलिए द मैन एंड द डॉग दैट वर ऑन द रोड हिट बाई अ बस, यहाँ पे ये सही है, दैट सही है, हु गलत है। हु क्यों गलत है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर केवल मैन होता तो हु सही था, लेकिन चूँकि डॉग भी आ गया जो कि एनिमल है, और फिर इस कारण से अगर हम हु लगाते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा, इसलिए हम दैट का यूज करेंगे, क्योंकि दैट ह्यूमन बींग्स और एनिमल दोनों के लिए आ जाता है। अच्छा देखिए, हु दैट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं उसकी एक ट्रिक है, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लीजिए। अगर जो क्लॉज रिफ़र हो रहा है, जो क्लॉज है जो यूज हो रहा है, जो सेंटेंस आ रहा है, अगर उसमें एनीथिंग, नन, ऑल, द फ्यू, द लिटिल, नथिंग, द सेम, द प्लस में सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन लगता है वो हमेशा दैट लगता है। उस कंडीशन में ना हु आता है, ना हुम आता है, ना हुज आता है, ना वॉट आता है, केवल और केवल दैट का यूज आता है। यानी जब ये कंडीशन रहती है, द फ्यू, द लिटिल, नथिंग, द सेम, द प्लस में सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो केवल और केवल जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है वो दैट का यूज होता है, उसके अलावा किसी का नहीं होता है। एक बार आप फिर से देखिए, हु हुम ह्यूमन बींग्स के लिए आता है,
विच एनिमल्स के लिए आता है, थिंग्स के लिए आता है और क्लॉजेस के लिए भी आता है। अभी मैं ये क्लॉजेस वाला एग्जांपल आपको देख के बताती हूँ। फिर देखिए दैट ऑल सबके लिए आ जाता है, ह्यूमन बींग्स के लिए आ जाता है, थिंग्स के लिए आ जाता है, एनिमल्स के लिए आ जाता है, पर क्लॉज के लिए नहीं आता है। वॉट व्हेन देयर इज़ नो एंटीसीडेंट, जब कोई भी एंटीसीडेंट सेंटेंस में नहीं यूज होता है, पहले वाले क्लॉज में यूज नहीं होता है, तब हम वॉट का यूज़ करते हैं। अब आप एग्जाम्पल लीजिए, ध्यान से देखिएगा। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट यू टोल्ड मी यस्टरडे, मैं नहीं समझ सका जो मुझे कल बताया था। अब आप बेटा इस पे देखो, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, दैट लगा रिलेटिव प्रोनाउन, ये देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे आया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या इस दैट से पहले कोई एंटीसीडेंट यूज हुआ है? मैं नहीं समझ सका, तो क्या नहीं समझ सका, नहीं समझ में आ रहा है। यानी ये पूरा की पूरा जो ये जो पूरा की पूरा जो सेंटेंस है, इसमें किसी भी प्रकार के एंटीसीडेंट का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए इसमें वॉट का यूज होगा। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू टोल्ड मी यस्टरडे, समझ में आया? वॉट का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर किसी भी प्रकार का एंटीसीडेंट यूज नहीं हो रहा है तो हम वॉट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाया, तो क्या नहीं समझ पे आया? क्लियर ही नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे टॉपिक लिखा होता, चैप्टर लिखा होता, एक्सरसाइज लिखा होता, और कुछ भी लिखा होता, मतलब जो एंटीसीडेंट बनने का काम करता, जो भी नाउन या प्रोनाउन जो भी कुछ आता, अगर वो यहाँ पे क्लियर होता तो फिर हम कुछ और लगा देते, तब हम उसके अकॉर्डिंग चलते। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, फिर हम नियम के अनुसार चलते। जब कुछ भी नहीं आया एंटीसीडेंट, तो हम वॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, शी अब्यूजेज ऑल टाइम दैट इज़ नॉट लाइक्ड बाई एनीवन। अब इसमें आप देखिए, दैट इज़ नॉट लाइक्ड बाई एनीवन, दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो गया है, लेकिन शी अब्यूजेज ऑल टाइम, वो हमेशा गालियाँ देती है, दैट इज़ नॉट लाइक्ड बाई एनीवन, ये बात कोई पसंद नहीं करता। तो कौन सी बात कोई पसंद नहीं करता? ये टाइम पसंद नहीं करता, ऑल नहीं पसंद करता, कि अब्यूजेज नहीं पसंद करता, कि शी को नहीं पसंद करता? बताइए आप, क्या चीज़ पसंद नहीं की जाती? शी अब्यूजेज ऑल टाइम, कि वो हमेशा गालियाँ देती है, ये बात कोई पसंद नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा की पूरा क्लॉज शी अब्यूजेज ऑल टाइम, ये पूरा की पूरा जो क्लॉज है वही जो है एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, तो इसलिए हम विच का यूज़ करेंगे। अब आप नेक्स्ट देखिए, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक दैट यू टोल्ड मी यस्टरडे, है ना। अब आप देखिए दैट लगा हुआ है। अब इससे पहले क्या आया है? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब देखिए द टॉपिक, ये जो टॉपिक है ये एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, इसलिए ये जो सेंटेंस है एकदम सही है। तो होप आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। मैंने प्रयास किया है कि मैं समझा सकूं, और मेरे पास ये डिमांड आ रही है कि मैं आर्टिकल का चैप्टर पहले दे दूं। तो देखते हैं क्या होता है। या तो मैं प्रोनाउन के जो कुछ पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन बचे हैं, काइंड ऑफ प्रोनाउंस, उनको दूंगी, नहीं तो मैं पहले आर्टिकल का चैप्टर देखे उसके बाद फिर प्रोनाउन के बाकी जो पार्ट्स हैं वो देखूँगी। थैंक यू सो मच।